तीन कौन है तो उन्होंने बताया सर ऐसे होते तो वो भाग लेते और फिर भी उन लोगों ने सुना नहीं, उनको लेके चले गए। क्या देश में मुसलमान होना गुनाह है? हर मुसलमान के आतंकवादी हो जाता है। इंसान मेहनत मजदूरी आता गिरी करके खाता है तो आज वो आतंकवादी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म और जिहाद के नाम पर एक संप्रदाय को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है या आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसकी निंदा होती है और होना भी चाहिए। सेकुलर नेता हो, मीडिया हो, कुछ बुद्धिजीवी फौरन आवाज उठाने लगते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म और जिहाद के नाम पर एक संप्रदाय को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हर मुसलमान के आतंकवादी हो जाता है। इंसान मेहनत मजदूरी आता गिरी करके खाता है तो आज वो आतंकवादी है। आखिरकार ऐसा क्यों वो करते हैं? क्या देश में मुसलमान होना गुनाह है? जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं राम राज्य की राजधानी लखनऊ और रेल नगरी कानपुर से पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकवादी के बारे में, जिसे एटीएस की टीम आतंकवादी घोषित कर चुकी है। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकवादी के 4 और मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस और एटीएस की टीम ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों को कानपुर और लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि जांच और पूछताछ के बाद एटीएस और पुलिस की टीमों ने लखनऊ के वजीरगंज इलाके के बुद्धा पार्क के पास शकील और मुस्तकीम नाम के 2 युवक को उठा लिया। वहीं दूसरी गिरफ्तारी कानपुर से लईक और अशफाक की हुई है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बेगरिया निवासी मिनहाज से, जो 2016 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के पद को छोड़ने के बाद बैटरी की एक एजेंसी खोली थी। उसने अपनी इस दुकान को खदरा इलाके में खोला था, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जहां एनआरसी को लेकर पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। खैर, यहाँ पर रहने वाले मशीरुद्दीन से मिनहाज से करीबन 3 साल पहले से दोस्ती हो गई। उस वक्त मशीरुद्दीन ई रिक्शा चलाता था। बैटरी के लेन देन के दौरान दोनों में अच्छे संबंध हो गए। इसके बाद मिनहाज की बातों में आकर उसने अपना ई रिक्शा पिछले साल बेच दिया। इसके बाद उसकी दुकान पर हर रोज बैठने लगा। ई रिक्शा से ज्यादा कमाई न होने व परिवार का खर्च न चल जाने पर मशीरुद्दीन मिनहाज के साथ बैठने उठने लगा और एक अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। मिनहाज ने उसे ई रिक्शा बेचने की सलाह तक दे दी। वहीं उससे कहा कि वह उसकी दुकान पर काम करे तो उसका सहयोग हो जाएगा। साथ ही वह उसके परिवार की जरूरत को पूरा कर देने की बात भी कहा। उसके प्रस्ताव को मशीरुद्दीन ने मान लिया। मशीरुद्दीन ने पिछले लॉकडाउन में जब एकदम आमदनी बंद हो गई तो ई रिक्शा बेचकर मिनहाज के साथ चला गया। एटीएस पड़ताल में ये बात सामने आई कि बैटरी के नाम पर दोनों ने मिलकर आतंकी कारोबार को बढ़ावा दिया है। दोनों इसके नाम पर कई प्रदेशों में जाने लगे। दोनों एक साथ कई बार जम्मू कश्मीर भी गए हैं, जहां से आतंकी संगठनों के लोगों से मुलाकात भी करते आए हैं। कुछ दिनों तक यहां ठहरने के बाद वापस लखनऊ आ जाते हैं। इस दौरान कई बार एजेंसी व मिनहाज के निजी बैंक खातों से जम्मू कश्मीर के कई संदिग्ध खातों से रुपए भी ट्रांसफर किए गए। कई बार संदिग्ध खातों में रकम जमा करने का काम मशीरुद्दीन करता था। हर बार रकम जमा करने के लिए उसे कई बार अलग अलग धन की भी मुहैया कराया जाता था। एटीएस सूत्रों का कहना है कि शकील, मुस्तकीम, लईक और अशफाक ने संदिग्ध आतंकियों को असलहा और बारूद पहुंचाए थे। पता चला है कि शकील दिखावे के लिए ई रिक्शा चलाता था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि सूचना मिलने के बाद उस पर स्टडी की गई और मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। पकड़े गए संदिग्धों के मंसूबे सही नहीं थे। जिस तरह की खोज मिली उनका पोटेंशियल इतना है कि किसी महत्वपूर्ण जगह पर ब्लास्ट हो जाता तो कई जानें भी चली जाती। उस लिहाज से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ अब हम आपको परिवार वालों के मीडिया के सामने दिए गए वक्तव्य को भी सुना देते हैं, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं घर छोड़कर उनके पति कभी घर से नहीं गया। करीब 11:30 का टाइम था जब ये लोग आए हैं। हमारे हस्बैंड चाय पी के बैठे हुए थे, तो जब दरवाजे हमने खोला तो हमको 3-4 आदमी मिले। तो हम अंदर आए तो इनके हमने कहा पता नहीं कौन है, तो ये मेरे आदमी खुद ही मतलब हस्बैंड खड़े हो गए। उन्होंने खुद ही उन लोगों को आवाज दी
कि हाँ सर क्या है, तो कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कौन है, तो उन्होंने बताया। सर ऐसे होते तो वो भाग लेते, और फिर भी उन लोगों ने सुना नहीं, उनको लेके चले गए। हम थाने पे गए, करीब 1.5 घंटा हम उनको उसी जीप में बिठा ले रखा, जब तक हम रहे उनको नीचे नहीं निकाला, बाहर नहीं निकाला। तो वो कुकर निकालेंगे, कहने लगे इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में भी समझ लीजिए भाई, जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। ठीक है, मेरे पास फोन आया, हम लोग यहाँ घर पे लेते थे, मेरी माँ तबीयत खराब थी और मेरे पास फोन आया तो मैं भाग के गया, तो उधर पता चला कि शादी बरसी में उठा ले गए FTF वाले। हमने नहीं पता, हम लोग यही बैठे तो माँ की तबीयत खराब थी, देख रहे थे सर। तो चौकी पे गए थे, तो इनने पूछा मेरे भाई ने, तो बोला दाड़िया वाले साले लगता है आतंकवादी हो तुम लोग सब। अच्छा जी, ऐसा बोला। आप किसी को इंसान कोई आप आदमी कहाँ से जाएगा आपके पास, आपकी जांच पड़ताल करने, तो आप सीधा बोल दोगे साले दाड़िया वाले क्या आतंकवादी हो। हर मुसलमान के आतंकवादी हो जाता है, इंसान मेहनत मजदूरी आता है, गिरी करके खाता है, तो आज क्या वो आतंकवादी है। आप क्या करते हैं? हम तो सारा अपना ईटागारा का काम करते। जी मेरे भाई थे वो, हाँ सगे मेरे भाई, वो बैटरी रिक्शा चलाते थे सर। कहीं चलाते थे, कहीं नहीं यहीं चलाते थे और कहीं नहीं जाते वो। कुछ नहीं, उनका कोई किसी से संबंध नहीं है। आप एक बैटरी रिक्शा वाले, आपका बैटरी रिक्शे का कारोबार है, मैं आपसे कांटेक्ट हूँ, ठीक है। आप कोई गलत काम करोगे, आपके चक्कर में मुझे उठाया जाए तो मैं आपके चक्कर में उड़ जाऊंगा, तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा। ऐसा तो कहीं का रूल नहीं है ना। क्या वो कहीं भी किसी दोस्तों से मिलने जाते थे कहीं बाहर? कोई कहीं नहीं मिलने जाते थे। कहीं नहीं मिलने जाते। तो आपने सुना किस तरीके से परिवार वाले कह रहे हैं, रोते गिड़गिड़ाते परिवार वाले कह रहे हैं, कभी बाहर देश या बाहर किसी प्रदेश नहीं गए। इस लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि वो अलग अलग प्रदेशों से संपर्क था, परिवार पूरी तरीके से इसको नकारता हुआ आ रहा है। अब सवाल यही उठता है कि एक दुकानदार और ई रिक्शा चलाने वाला आखिर इस घटना में कैसे लिप्त हो सकता है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भी देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब मीडिया मिनहाज और अशफाक के घर को कवरेज करने के लिए गई, तो परिवार छोड़ो घर के आसपास लोगों का भी गुस्सा मीडिया को झेलना पड़ा। भारत